भाड़ा है, भाड़ा लेकर के टैक्सी वाला जाता है कहीं, तो नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। जो भी उसका किराया है, 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, जो भी किराया है, नियत भाड़ा तो उसे देना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसे प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा और देना पड़ेगा। जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतना भाड़ा अतिरिक्त देना पड़ेगा। जैसे कि 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 105 रुपए, ठीक है। और 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 15 रुपए, ठीक है, सॉरी 155 रुपए, ठीक है। तो हमें नियत भाड़ा ज्ञात करना है और अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात करना है। और साथ में यह भी ज्ञात करना है कि अगर 25 किलोमीटर दूर तक वह गाड़ी चलती है, भाड़े की टैक्सी चलती है, तो हमें कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पहले तो निकालना है नियत भाड़ा क्या रहा होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना रुपए नियत रहा होगा, नियत भाड़े का कितना रुपए होगा, और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा क्या रहा होगा, ये भी नहीं पता हमें, ठीक है। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या रहा होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा x रुपए है, ठीक है। कितना रुपए है, x, ठीक है। नियत भाड़ा क्या है, x, ठीक है। नियत भाड़ा x है, तो अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर जाने पर अतिरिक्त भाड़ा कितना है, बाई, इसको हमने बाई मान दिया, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार क्या सॉल्व करते हैं कि अगर 10 किलोमीटर जाते हैं अतिरिक्त, है ना, नियत तो देना ही पड़ेगा, और 10 किलोमीटर अतिरिक्त हम चल रहे हैं, तो भाड़ा कितना लग रहा है, 105 रुपए। तो नियत भाड़ा तो है हमारा x, क्योंकि x रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा, जो भी रुपए होंगे वो तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 10 रुपए अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त क्या माना हमने, 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो टोटल कितना देना पड़ेगा आपको, 105 रुपए, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगा, अब जो भी नियत भाड़ा रहा है वो तो देना ही पड़ेगा। साथ में अगर आप 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, अतिरिक्त 15 किलोमीटर जाते हो, तो आपको 155 रुपए देने होंगे। यह समीकरण नंबर 2। समीकरण बनाना आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब हम समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे, x या y का मान निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 105 माइनस का 10y, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 से x का जो मान आया है, ठीक है, वो हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। इसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10 बाई, ठीक है, प्लस 15 बाई बराबर 155, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, आशा करते हैं कि कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, दोनों एक से संख्याएं हैं, तो हम जोड़ घटा देंगे, ठीक है। माइनस का 10 प्लस का 15, क्या बचा, प्लस का 5, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइन बड़ा है, ठीक है, बराबर 155 और प्लस का 105 है, उस साइड पहुंचा देंगे, तो माइनस का 105। तो 5y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 155 में से 105 गए तो कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, 5, ठीक है, कितना बचा, y बराबर क्या हो गया, 50/5, कितना आया, 10। y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 10, ठीक है। y की वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है बच्चों। y का मान निकल आया है, y मतलब अतिरिक्त भाड़ा। तो 1 किलोमीटर जाने पर अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 रुपए, ठीक है।
अगर 1 किलोमीटर जाओगे 10 रुपए देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर जाओगे 20 रुपए देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाओगे 30 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, और हमें नियत भाड़ा और निकालना। नियत भाड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर, इस समीकरण से निकलेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10, y का मान कितना है बच्चों 10। ठीक है, अब क्या करोगे 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रुपए। ठीक है, कितना आ गया 5 रुपए, यानी कि आपका नियत भाड़ा कितना रुपए है 5 रुपए, यानी 5 रुपए तो आपको भाड़ा देना है जब आप भाड़ा रखोगे। फिर उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर चलोगे, मतलब 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, जितना भी आपको जाना है उसके लिए आपको 10 रुपए के हिसाब से आपको देना होगा। ठीक है, अब बच्चों हमें निकालना है 25 किलोमीटर दूरी पर अगर जाता है, 25 किलोमीटर दूरी तय करती है टैक्सी भाड़े की, तो कितना रुपए देना पड़ेगा। तो बच्चों पहले तो नियत 25 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर जाना है के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर के लिए आपको पहले तो नियत भाड़ा देना पड़ेगा जो भी भाड़ा है, उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा 25 किलोमीटर का, तो आपका निकल आएगा। तो x कितना है 5, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए, 25 और अतिरिक्त भाड़ा 1 किलोमीटर पर 10 रुपए है, तो 25 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, यानी कि 5 प्लस 250 कितना हो जाएगा 255 रुपए। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लो, आंसर उसी में छुपा होता है।